नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया बिजनेस वॉच का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। पिछला सप्ताह सोने और चांदी के निवेशकों के लिए निराशाजनक रहा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में कीमती धातुओं में तेज गिरावट दर्ज की है। अब आज से शुरू हो रहे नए कारोबारी सप्ताह में निवेशकों की नजर कई अहम वैश्विक संकेतों पर रहेगी। अगले हफ्ते अमेरिका और चीन से व्यापार और महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। वहीं भारत के खुदरा महंगाई यानी सीपीआई डेटा और अमेरिका के कंज्यूमर सेंटिमेंट आंकड़े भी बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। इसके अलावा यूरोपीय सेंट्रल बैंक की नीतियों पर भी खास नजर रहेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और रुपए की मजबूती ने सोने चांदी पर दबाव बढ़ाया। अमेरिका से आए मजबूत आर्थिक आंकड़ों ने भी यह संकेत दिया कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रखा जा सकता है, जिससे सोने की चमक फीकी पड़ रही। रूस यूक्रेन संघर्ष में नरमी के संकेतों ने भी सुरक्षित निवेश की मांग को कमजोर किया है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना $4,400 के स्तर से नीचे बना रहता है तो सोना और चांदी दोनों पर दबाव जारी रह सकता है। ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि MOFSL ने इंडस्ट्रियल, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर सकारात्मक रुख जताया। ब्रोकरेज का मानना है कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी, डेटा सेंटर और डिफेंस सेक्टर आने वाले वर्षों में ग्रोथ के बड़े इंजन बन सकते हैं। के साथ ही IMOFSL ने लार्ज कैप शेयरों में लर्सन एंड टर्बो, क्यूमेंस इंडिया, जी वर्नोवा, डी इंडिया को अपनी पसंद बताया। वहीं मिड कैप में भी प्रोजेक्ट इंटरनेशनल को प्राथमिकता दी गई। डिफेंस सेक्टर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और EMS स्पेस में डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज पर भरोसा कायम। ब्रोकरेज का कहना है कि पश्चिमी एशिया में हालात सामान्य होने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में तेजी आ सकती है, जिससे कई भारतीय कंपनियों को नए ऑर्डर मिलने की संभावना भी है। हालांकि वैल्यूएशन ऊंचे हैं, लेकिन इन सब के बीच में सकारात्मक माहौल बन सकता है। भारत में भिंडी एक आम सब्जी मानी जाती है जो लगभग हर घर की रसोई में आसानी से मिल जाती है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ये भिंडी अमेरिका में एक प्रीमियम स्नैक के रूप में हजारों रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। दरअसल अमेरिका में खरीदारी कर रहे भारतीय कंटेंट क्रिएटर आशीष आहूजा की नजर एक सुपरमार्केट के स्नैक सेक्शन में रखे भिंडी के पैकेट पर पड़ी। ये ताजी सब्जी नहीं बल्कि तली हुई और मसालों से तैयार की गई कुरकुरी भिंडी थी, जिसे हेल्दी स्नैक के रूप में बेचा जा रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात इसकी कीमत थी। सिर्फ 85 ग्राम भिंडी वाले एक पैकेट की कीमत $6.50 यानी कि करीब 600 रुपए थी। अगर इसी हिसाब से गणना की जाए तो इसकी कीमत लगभग $7,200 प्रति किलो बैठती है। वीडियो में आशीष ने इसकी तुलना दूसरे स्नैक से करते हुए बताया कि अमेरिका में बड़े चिप्स पैकेट $2 से $4 में मिल जाते हैं, जबकि भिंडी का छोटा पैकेट उनसे कहीं ज्यादा महंगा है। भारत की तेजी से बढ़ती क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो अब शेयर बाजार में बड़ी एंट्री की तैयारी कर रही है। खबरों के मुताबिक कंपनी इस हफ्ते शुरुआत में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के पास अपना अपडेटेड DRHP दाखिल कर सकती है। सूत्रों के अनुसार फाइलिंग के तुरंत बाद कंपनी संभावित निवेशक हालांकि इन बैठकों में कंपनी अपने बिजनेस मॉडल, वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य की रणनीति पेश करेगी ताकि IPO के लिए निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ाई जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेप्टो अपने IPO के जरिए $1 अरब यानी 10,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाने का लक्ष्य रख रही है। 2021 में आदित्य पलिचा और कैवालिया वोरा द्वारा स्थापित जेप्टो आज भारत की प्रमुख क्विक कॉमर्स कंपनियों में शामिल हो चुकी है। ऐसे में IPO लॉन्च कर सकती है, जिस पर पूरे बाजार की नजर बनी हुई है। उड़ीसा में विजिलेंस विभाग की एक बड़ी कार्रवाई ने सभी को चौंका दिया। ऐसे अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच के तहत अधिकारियों ने बैकुंठनाथ बेहरा के 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में नकदी, सोना और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिलने का दावा किया गया है। बालीगुडा स्थित ITI में तैनात असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैकुंठनाथ बेहरा के घर, पैतृक निवास, कार्यालय और अन्य परिसरों की तलाशी ली गई। विजिलेंस अधिकारियों के मुताबिक जांच के दौरान 5 बहुमंजिला इमारतों, भुवनेश्वर और आसपास के इलाकों में 13 कीमती फ्लैट, 341 ग्राम से अधिक सोने के आभूषण और 45 लाख रुपए से ज्यादा की बैंक जमा राशि मिली है। हालांकि उन्हें कई प्रमोशन मिले और फरवरी 2026 में वे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने। फिलहाल विजिलेंस विभाग सभी संपत्ति और वित्तीय लेनदेन के स्रोतों की जांच कर रहा है।
आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंफोसिस अपने शेयरधारकों को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 25 रुपए प्रति शेयर का फाइल डिविडेंड देने जा रहे हैं। इस डिविडेंड के लिए 10 जून को रिकॉर्ड डेट तय की गई है। हालांकि वहीं इस डिविडेंड का लाभ उठा सकेंगे। कंपनी ने अप्रैल में जनवरी मार्च 2026 तिमाही के नतीजों के साथ इस डिविडेंड की घोषणा की थी। इस प्रस्ताव को 23 जून को होने वाली सालाना आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद 25 जून को डिविडेंड का भुगतान किया जाएगा। इससे पहले इंफोसिस वित्त वर्ष 2026 के लिए 23 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड भी दे चुकी है। कंपनी की फेस वैल्यू 5 रुपए प्रति शेयर है। हालांकि शेयर प्रदर्शन की बात करें तो पिछले 6 महीनों में इंफोसिस का शेयर करीब 26% कमजोर हुआ। फिलहाल शेयर की कीमत लगभग 1197 के आसपास है, जबकि कंपनी का मार्केट कैप 4.85 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। ऐसे में निवेशकों की नजर अब डिविडेंड और कंपनी के आगे के प्रदर्शन पर रहेगी। भारत अब खनिज खोज के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की ताकत का इस्तेमाल करने जा रहा है। देश की खनिज सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बेंगलुरु में 100 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक केंद्र स्थापित करेगा। इस नए केंद्र का नाम डेटा प्रोसेसिंग इंटरप्रिटेशन एंड इंटीग्रेशन सेंटर यानी कि DPIIC होगा। इसका उद्देश्य देश भर में छिपे महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की खोज को तेज और अधिक सटीक बनाना। अगले 5 वर्षों में यह सेंटर करीब 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर खनिज संभावित क्षेत्रों के डेटा का विश्लेषण करेगा। दशकों से एकत्रित भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय, भू रासायनिक और सैटेलाइट डेटा को AI और मशीन लर्निंग तकनीकों की मदद से प्रोसेस किया जाएगा। इस तकनीक के जरिए वैज्ञानिक ये अनुमान लगा सकेंगे कि जमीन के नीचे किन इलाकों में लिथियम, कोबाल्ट और अन्य महत्वपूर्ण खनिज मौजूद हैं। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां कोटक महिंद्रा बैंक के निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज ने बैंक के शेयर पर अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए 480 रुपए का टारगेट प्राइस दिया। यह मौजूदा स्तर से करीब 27% की संभावित तेजी को दर्शाता है। ब्रोकरेज के मुताबिक बैंक के MD और CEO अशोक वासवानी की अगुवाई में संस्थान तेजी से प्रोडक्ट फोकस मॉडल से कस्टमर फोकस मॉडल की ओर बढ़ रहा है। बैंक ने बिजनेस ग्रोथ के लिए 4 प्रमुख रणनीतिक स्तंभ तय किए और सभी सेगमेंट में अपनी सेवाओं को मजबूत कर रखा है। वहीं ब्रांच विस्तार और IT निवेश के बावजूद बैंक लागत नियंत्रण और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। साथ ही बैंक बड़े अधिग्रहणों की बजाय पोर्टफोलियो बाय आउट के अवसरों में अधिक रुचि दिखा रहा है। मार्च 2026 तिमाही में बैंक का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 10% बढ़कर 5,423 करोड़ रुपए रहा। एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की दिशा में एक अहम कदम उठाया। कंपनी ने कनाडा के बाजार में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए एक नई बनी कनाडाई कंपनी में 45% हिस्सेदारी लेने का समझौता किया है। ये डील डिफेंस होल्डिंग्स LLC और सुखद जुनेजा के साथ की गई, जिसके तहत डिविजन होल्डिंग्स भी समान 45% हिस्सेदारी रखेगी। हालांकि बता दें ये काफी अलग माना जा रहा है। इस कदम के बाद कनाडाई कंपनी अपने आप में मजबूत होगी। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह लेन देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के दायरे में नहीं हो पाएगा। बीते सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का असर सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों के मार्केट कैप पर साफ दिखाई दिया। इस दौरान 10 में से 7 कंपनियों के संयुक्त बाजार पूंजीकरण में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई। वहीं सेंसेक्स 532.40 अंक यानी 0.71% और निफ्टी 181.05 के आसपास। बता दें कि सबसे बड़ा नुकसान रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ। अंडमान के समुद्री क्षेत्र में ऑयल इंडिया को प्राकृतिक गैस की नई खोज में सफलता मिली है। यह इस ब्लॉक का दूसरा कुआं है जहां गैस की मौजूदगी मिली है। इससे भविष्य में घरेलू गैस उत्पादन बढ़े और आयात निर्भरता घटने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि बता दें कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि अंडमान के उथले समुद्री क्षेत्र यानी कि शैलो ऑफशोर ब्लॉक में खोदे गए तीसरे खोजी कुएं में प्राकृतिक गैस की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। GQG पार्टनर्स ने ब्लॉक डील के जरिए अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में लगभग 5,750 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बेची, जिसे SBI म्यूचुअल फंड ने खरीदा। इन सौदों को पिछले 1 साल में अडानी ग्रुप के शेयरों में आई जबरदस्त
रिकवरी के बाद पोर्टफोलियो की रीबैलेंस करने के तौर पर देखा जा रहा है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपने मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए यूएस की जीक्यूजी पार्टनर से भी अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में हिस्सेदारी खरीदी है। सौदा 5,747 करोड़ रुपए की बताई जा रही। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ब्लॉक डील डेटा के अनुसार एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अडानी ग्रुप की मुख्य कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर खरीदे हैं। फिलहाल बिजनेस वॉच में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।